हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक। तो उसमें हमने देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में यूज़ होने वाले प्रोनाउन जैसे योरसेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक। देखिए ये वो प्रोनाउन है जो कि हम लोग रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों प्रोनाउन में यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि किसी वर्ड के साथ सेल्फ जुड़ा हुआ है तो किसी वर्ड के साथ सेल्फ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए योर के साथ सेल्फ जुड़ा है तो यहाँ पर योर के साथ सेल्फ जुड़ा है, ठीक। तो हमें देखना है कि इस सेल्फ में और इस सेल्फ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखते हैं सेल्फ और सेल्फ में डिफरेंस। सेल्फ और सेल्फ्स में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा सेल्फ्स वर्ड होता है ये हमेशा सिंगुलर के साथ जुड़ता है। जो हमारा सेल्फ वर्ड होता है वो हमेशा सिंगुलर के साथ जुड़ता है और जो सेल्फ्स वर्ड होता है ये हमेशा प्लूरल के साथ जुड़ता है। देखिए जैसे माई के साथ सेल्फ जुड़ेगा, माई के साथ सेल्फ क्यों जुड़ा, क्योंकि माई जो वर्ड होता है, जो प्रोनाउन होता है वो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन होता है, ठीक है। ये हमेशा किसी एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो ये हमारा माई जो होता है वो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन होता है, इसलिए हम लोग इसके साथ सेल्फ यूज करते हैं। तो ये हो गया माई सेल्फ। यहाँ पे देखिए हर के साथ सेल्फ ऐड किया जाता है। herself, him, ठीक। तो जितने भी हमारे सिंगुलर वर्ड होते हैं, जितने भी हमारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम लोग सेल्फ को ऐड करते हैं, ठीक। इनके साथ कभी भी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम लोग सेल्फ्स को नहीं ऐड कर सकते, ठीक। उनको अगर ऐड करके लिखेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। और देखिए जो हमारा सेल्फ होता है वो के साथ ऐड होता है, ठीक है। इसके सामने लिख लीजिए सिंगुलर। देखिए और हमारा क्या है, और हमारा एक प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। ये वी के साथ यूज होता है और वी मीन्स होता है हम लोग और आर मीन्स हमारा, ठीक है, हम सबका। तो ये हमारा एक प्लूरल प्रोनाउन हो गया। तो इसके साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे, सेल्फ से ऐड करेंगे और ये हो जाएगा आवर सेल्फ। वैसे ही देम होता है, देम भी क्या है हमारा एक प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, सेल्फ यूज करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा देम सेल्फ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे योर के साथ सेल्फ जुड़ा है और योर के साथ सेल्फ भी जुड़ा है, ठीक। तो योर हमारा एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है, ठीक है। जब योर हम किसी सिंगुलर प्रोनाउन की तरह यूज़ करेंगे तब हम लोग वहाँ पे सेल्फ ऐड करेंगे, और जब हम लोग योर का यूज किसी प्लूरल प्रोनाउन की तरह यूज़ करेंगे, किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज करेंगे तो वहाँ पे योर सेल्फ को यूज करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब योर को हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो उसमें हम लोग सेल्फ को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा योर सेल्फ। और जब हम लोग योर का यूज किसी प्लूरल प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो इसमें हम लोग सेल्फ्स को ऐड करेंगे और ये हमारा हो जाएगा योर सेल्फ्स, ठीक। तो ये हमारा था कुछ पॉइंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का, जो कि यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन पे। देखिए नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द नाउन। वो प्रोनाउन जो कि पॉइंट आउट करता है किसको, नाउन को, ठीक। उस प्रोनाउन को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं।
जो किसी नाउन की ओर संकेत करता है, जो किसी नाउन को सूचित करता है या फिर निर्देशित करता है, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। देखिए जैसे एग्जांपल है, दिस इज़ माई हाउस। हाउस क्या है हमारा? हाउस हमारा यहाँ पे नाउन है, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक। दिस इज़ माई हाउस, हम लोग बता रहे हैं यह मेरा घर है, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, दैट इज़ अ गर्ल। गर्ल क्या है? गर्ल हमारा एक नाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि वह एक लड़की है, ठीक है। बताया जा रहा है, लड़की की तरफ संकेत करके बताया जा रहा है कि दैट इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, ठीक। तो लड़की को पॉइंट आउट किया जा रहा है और लड़की जो है क्या है हमारे सेंटेंस में? नाउन है, ठीक है। नीचे देखिए थर्ड एग्जांपल, दोज आर योर बुक्स, ठीक। वो तुम्हारी किताबें हैं। यहाँ पे किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है? बुक्स को, ठीक। जो कि हमारा क्या है? जो कि हमारा एक नाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग बता रहे हैं वो किताबें तुम्हारी हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो दिस है, दैट है, दोज है, ये सारे प्रोनाउन हमारे क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक। दिस, देखिए जो दिस का यूज़ करते हैं हम लोग, दिस का यूज़ हम लोग किसी पास की वस्तु को या पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस मीन्स होता है यह, मतलब कोई वस्तु हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, और जब कोई वस्तु दूर होती है हमसे तो हम लोग उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस जो होता है हमारा, दिस जो होता है हमारा वो दिस का प्लूरल फॉर्म होता है और दोज हमारा दैट का प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए हम लोग नोट में एक बार ध्यान देंगे कि जब ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दिस, दोज, इनके जस्ट बाद अगर कोई नाउन आता है तो फिर वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, इन सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई अगर नाउन आता है तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा? तो फिर ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल में है, दिस बुक इज योर्स। दिस बुक इज योर्स, यह क्या है? दिस यहाँ पे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और बुक क्या है? बुक यहाँ पे हमारा नाउन है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिर ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसा हमने बताया कि अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई नाउन आता है, जैसे यहाँ पर दिस के बाद जस्ट नाउन आया है बुक, बुक क्या है हमारा? एक नाउन है, तो ये हमारा क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है तो यहाँ पे होता दिस इज योर बुक, ठीक। यहाँ पे दिस क्या है? यहाँ पे हमारा दिस अकेले आया है, इसके जस्ट बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउंस। इंडिफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है? इट रिफर्स टू एन इंडिफिनिट और जनरल पर्सन और थिंग्स। इंडिफिनिट प्रोनाउन वो होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स की बात न करके किसी जनरल पर्सन या थिंग्स की बात करता है, ठीक है। या किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात न करके ये सभी की बात करता है, ठीक है। ये सामान्य वे में, जनरल वे में सबकी बात करता है। देखिए यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इंडिफिनिट वर्ड्स, ऑल हुआ, बोथ हुआ, समबडी हुआ, ईच हुआ, फ्यू हुआ, एवरीवन, मैनी, नन और एनी। ये सारे जो वर्ड्स हैं हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हम लोग जनरल वे में सभी के लिए यूज़ करते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। एक एग्जांपल है, somebody has stolen my pen, ठीक। somebody has stolen my pen,
किसी ने मेरी पेन चुरा ली। ठीक, हम बोल रहे हैं कोई क्लास है, क्लास में किसी का पेन खो गया तो वो बोलता है somebody has stolen my pen। ठीक, किसी ने मेरी पेन चुरा ली। वो किसी एक पर्सन की बात, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल रहा है कि उसने या फिर उसने या फिर किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। वो किसी को भी बोल रहा है, उसको पता नहीं है कि किसने चुराया। somebody में सब आ जाएंगे। ठीक है, किसी ने मेरी पेन चुरा ली, वो कोई भी हो सकता है। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, all are foolish। देखिए ये है all are foolish, सभी क्या है, मूर्ख हैं। ठीक, हम किसी एक पर्सन को नहीं बोल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लेके बोल रहे हैं कि वह मूर्ख है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग सभी को बोल रहे हैं all are foolish। तो यहाँ पे all, यहाँ पे somebody, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग अलग अलग पर्सन के लिए बात करते हैं, जैसे आई लाइक गीता, आई लाइक सीता, आई लाइक नीता। ठीक है, कोई 3 लड़कियां हैं जिनको हम लोग अलग अलग करके बोलते हैं कि आई लाइक सीता, आई लाइक गीता। यहाँ लिख लेते हैं, आई लाइक गीता, आई लाइक सीता, आई लाइक नीता। ठीक, कोई 3 लड़कियां हैं जिनको हम लोग पर्टिकुलर अलग अलग बोल रहे हैं कि आई लाइक गीता, आई लाइक सीता, आई लाइक नीता। ठीक है, तो हम इन लोगों को अलग अलग ना बोलकर, ठीक है, हम इन लोगों को अलग अलग ना बोलकर एक साथ बोल दे आई लाइक ईच, मैं इन सभी को पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे ईच हमारा क्या हो जाएगा, ईच हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी को डिनोट करता है। ठीक है, सभी को एक साथ यहाँ पे बात करता है, सबकी एक साथ बात करता है। ठीक, तो इंडिफिनिट प्रोनाउंस वो होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स की बात न करके किसी जनरल पर्सन या थिंग्स की बात करता है, यानी सबकी बात करता है, सामान्य वे में, जनरल वे में वो बात करता है, तो वो हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहलाता है। और ये सारे वर्ड्स हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। जैसे और देखिए यहाँ पर भी एक ध्यान देने वाली, नोट करने वाली बात है कि जब इंडिफिनिट प्रोनाउन के जस्ट बाद, जब इंडिफिनिट प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई नाउन आएगा तो वो हमारा इंडिफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक, जब इंडिफिनिट प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई नाउन आएगा तो वो हमारा इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा, फिर वो इंडिफिनिट प्रोनाउन नहीं होगा। क्यों, जैसा हमने पहले भी बताया था कि जो ये प्रोनाउन होता है ये हम लोग नाउन को रिप्लेस करके यूज करते हैं। ठीक है, नाउन की जगह पे यूज करते हैं, नाउन दोबारा रिपीट ना हो इसीलिए हम लोग प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। इसलिए अगर प्रोनाउन के साथ कोई नाउन आता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि इंडिफिनिट प्रोनाउन के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आता है तो हमारा इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए जैसे एग्जांपल है, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट। ठीक, यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन के जस्ट बाद क्या है, बॉयज। बॉयज क्या है, हमारा नाउन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। व्हेन each, either and neither are used as pronouns, they are called distributive pronouns। जब ये सारे pronouns each, either, neither यूज किए जाते हैं प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, ईच ऑफ यू इज़ गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी है। ठीक, ईच ऑफ यू, तुम में से एक क्या है, प्रत्येक दोषी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से कोई एक इस बुक को ले सकता है। ठीक है, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक मतलब तुम में से कोई एक ही जो है इस बुक को ले सकता है। तीसरा देखिए, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ वॉज absent, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ वॉज absent,
दोनों लड़कों में से कोई भी उपस्थित नहीं था। नाइदर जो होता है ये हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, ये हम लोग हमेशा नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। एक बात हम लोग और ध्यान रखेंगे कि ईच, आइदर और नाइदर, ईच, आइदर एंड नाइदर, ये तीनों के साथ हमेशा हम लोग सिमिलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। इन तीनों प्रोनाउन के साथ या वर्ड के साथ हमेशा सिमिलर वर्ब आता है। देखिए जैसे यहाँ पे इज का यूज किया गया है, इज क्या है हमारा, इज हमारा सिमिलर वर्ब है। बाकी यहाँ पे कैन है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे ये भी देखिए वॉज क्या हमारा सिमिलर वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या है, ईच अदर एंड वन अदर। ये दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिनको हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर, ये ऐसे प्रोनाउन हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ये वर्ड क्या करते हैं, ये आपस के यानी परस्पर के संबंधों को बताते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में है, मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर। मोहन और सोहन एक दूसरे को प्यार करते थे, ठीक है। तो ये मोहन और सोहन के आपस के बीच में जो आपस में जो इनका संबंध है उसको ये प्रोनाउन बताते हैं, ठीक है। तो मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, यहाँ पे देखिए मोहन और सोहन दो पर्सन हैं, लव्ड ईच अदर, एक दूसरे से या फिर एक दूसरे को प्यार करते थे। दूसरा एग्जांपल देखिए, द बॉयज हेल्प वन अनदर, लड़कों ने एक दूसरे की मदद की। यहाँ पे वन अनदर का यूज़ किया गया है। जब किसी दो व्यक्ति के बीच के संबंध को बताना होता है तो हम लोग ईच अदर का यूज करते हैं, ठीक है। जब किसी दो पर्सन के बीच के संबंध को बताना होता है तो हम लोग ईच अदर का यूज करते हैं। जब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच को संबंध को बताना होता है तो हम लोग वन अनदर का यूज करते हैं। जैसा कि सेंटेंस में किया गया है, मोहन एंड सोहन दो पर्सन है, इनके बीच के संबंध को बताने के लिए हम लोगों ने ईच अदर का यूज किया है। यहाँ पे क्या है, द बॉयज़, लड़कों ने, कितने लड़कों ने नहीं बताया, लड़कों ने बताया मतलब बहुत सारे लड़कों ने हेल्प की वन अनदर, एक दूसरे की, ठीक है। तो बहुत सारे लड़कों के बीच संबंध को कौन बता रहा है, वन अनदर, ठीक है। तो हम लोग जिस भी सेंटेंस में ईच अदर और वन अनदर एज अ प्रोनाउन के रूप में पाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, ठीक है। 9th है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस वो होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है। कोई दो सेंटेंस होगा जिनको वो क्या करेगा, ऐड करेगा और अपने से पहले आए हुए नाउन की रिपीटिशन को रोकता है, ठीक है। कोई दो सेंटेंस होगा उनको वो ऐड करेगा और उस सेंटेंस के बीच में जो नाउन होगा उनको दोबारा आने से क्या करता है, रोकता है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज द बुक, the book was given to me, ठीक है। दिस इज द बुक, यह एक किताब है, यह हमारा एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। दूसरा है, सॉरी यहाँ पे द बुक है, यहाँ पे द बुक। दूसरा सेंटेंस हमारा, द बुक वॉज गिवन टू मी, किताब जो मुझे दिया गया था, ठीक है। ये हमारा दो सेंटेंस है, ठीक। तो इन दोनों सेंटेंस को जो प्रोनाउन ऐड करता है, ठीक है, और अपने से पहले आए हुए नाउन के रिपीटिशन को क्या करता है, रोकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए जैसे हम इन दोनों सेंटेंस को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, दिस इज द बुक, ठीक है, दैट, यानी जो, द बुक जो किताब, वॉज गिवन टू मी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों सेंटेंस को आपस में ऐड कर दिया, किसका यूज़ करके, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके। हमने एक प्रोनाउन का यूज़ किया जो कि हमारा दैट है, इसको यूज़ करके हमने दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर दिया और जो इससे पहले आया हुआ नाउन है बुक, ठीक है, इससे पहले, इस प्रोनाउन से पहले आया हुआ जो नाउन है हमारा बुक,
इसके क्या करता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, इसके रिपीटेशन को रोकता है। यहाँ पे द बुक और द बुक, ये हमारा नाउन जो है दोबारा यहाँ पे क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, है ना। लेकिन जब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो नाउन दोबारा हमारा रिपीट नहीं होता है। तो वो प्रोनाउन जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में ऐड करता है और नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पे हो गया दैट, ठीक, दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल है, देखते हैं। जैसे रीड द बुक्स दैट यू लाइक, ठीक। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, रीड द बुक्स दैट यू लाइक। पे दैट हमारा क्या है, दैट हमारा दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। देखिए ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो दो सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं और इन्हें हम लोग क्या करते हैं, इन्हें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। जैसे हु है, हुम, हुज, विच, व्हाट एंड दैट, ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं क्योंकि हम इनका यूज जो है दो सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ये सारे जितने रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट एंड दैट, इनमें से जो हमारा हु, हुम और हुज है वो किसी पर्सन के लिए या फिर किसी बड़े एनिमल्स के लिए, ठीक है, छोटे नहीं, किसी बड़े एनिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं। और जो हमारा विच होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक। और दैट हमारा दोनों के लिए यूज किया जाता है, नॉन लिविंग एंड लिविंग, सजीव एंड निर्जीव दोनों चीज़ों के लिए दैट का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग इस बात का ध्यान देंगे कि जब भी किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई नाउन आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हम लोग ऐसे नोट कर लेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई अगर नाउन आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोनाउन है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, द प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो हम लोग यूज करते हैं किसी से क्वेश्चन करने में, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल है, व्हाट इज योर नेम, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग किसी से किसी का क्या कर रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उसका नाम पूछने के लिए हम लोग ने किस प्रोनाउन का यूज किया है, व्हाट का। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पे व्हाट हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट हमारा यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दूसरा देखिए, हु आर यू, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से इंट्रो पूछ रहे हैं, हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन पूछने के लिए हु प्रोनाउन का यूज किया है, तो हमारा हु क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं विच इज योर्स, कौन सा तुम्हारा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने विच का यूज किया क्वेश्चन को पूछने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सारे वर्ड देखिए, जैसे व्हाट हुआ, हु हुआ, विच हुआ, और भी जितने भी सारे वर्ड्स आते हैं जिनको हम लोग क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट प्रोनाउन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।